दिल से स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ कि आप हमारे बैंक के कृषि पखवाड़े में शामिल हुए हैं और इस पखवाड़े में देर से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज ये कृषि हमारा बैंक इस 15 तारीख से 30 तारीख तक पूरे मुल्क में, पूरे भारत में कृषि पखवाड़े के रूप में मना रहा है। और इस कृषि पखवाड़े में मनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम बैंक आप किसान भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए उनको वित्तीय संसाधन मुहैया करा सकें। आप सब जानते हैं कि जब आप खेती करते हैं तो सभी बैंक, चाहे हमारा बैंक हो या कोई और बैंक हो, आपको कृषि कार्ड की सुविधा देते हैं, जिसे किसान कार्ड भी कहते हैं। और इस किसान कार्ड में आपकी मूलभूत जितनी आपकी ज़मीन है उसके हिसाब से जोन सी आप फसल की बुवाई कर रहे हैं, चाहे वो आलू है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो बाजरा है, उसके हिसाब से जो उसका रेट है उसके हिसाब से आपको कृषि कार्ड में उसकी सीमा तय की जाती है। उसके अलावा आप जो पशुपालन कर रहे हैं, जो आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, जो आप बकरी पालन कर रहे हैं, जिससे कि जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक आपको कुछ ना कुछ आमदनी होती रहे, उसका भी समावेश जो है कृषि कार्ड की जो लिमिट तय की जाती है, सीमा तय की जाती है, उसमें उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आपकी घरेलू जो भी उपभोग की ज़रूरतें हैं उन सब का भी आपकी कृषि कार्ड की सीमा को तय करने में बैंक द्वारा ध्यान रखा जाता है और उसी के बाद उस कृषि कार्ड की ऋण सीमा तय की जाती है। इस कृषि कार्ड की जो ऋण सीमा तय की जाती है उसका फसल की कटाई पे पलटी करना जरूरी होता है। अगर आप उस कृषि कार्ड की पलटी नहीं करेंगे तो आपको भारत सरकार जो 3% की छूट देती है ब्याज में, आप उसके हकदार नहीं रहोगे और वो 3% की जो छूट भारत सरकार देती है वो आपको मिलेगी नहीं। बहुत से लोग आपको बहकाएंगे कि इसकी पलटी नहीं करी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीने पुरानी है, अभी अगले 4.5 साल तक कोई नई सरकार आएगी नहीं। तो कोई जो लोग आपको बहका रहे हैं कि हम आपका लोन माफ़ करा देंगे या हम आपका ये कृषि कार्ड को पलटी करने की ज़रूरत नहीं है, उनके आप प्रलोभन में मत आइए, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए आई है। अभी 5 साल से पहले सरकार के पास पूरी विधानसभा में उसके पास पूरा बहुमत है, गठजोड़ की सरकार नहीं है। तो अभी 4.5 साल तक आने वाले 4.5 वर्षों में कोई सरकार के बदलने की संभावना नहीं है और सरकार कोई आपको कृषि कार्ड के भुगतान में छूट देने वाली नहीं है। सिर्फ जो ब्याज की जो त्वरित भुगतान अगर आप करते हैं किसान कार्ड की पलटी का, तो जो 3% की छूट है वही आपको मिलेगी। ठीक है। इस कृषि कार्ड के अलावा बैंक से आपको और भी आपको अपना घर बनाना है तो उसके लिए ग्रामीण आपको गृह ऋण दे रहा है बैंक, जिससे आप अपना ग्रामीण क्षेत्रों में अपना घर बना सकते हैं। आपके पास आभूषण है, आपके घर में कोई शादी भी है, आपको उसके लिए अगेंस्ट आपको उसके ऋण की आवश्यकता है तो अपने स्वर्ण आभूषण रखकर आप बैंक से स्वर्ण आभूषण लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है ट्रैक्टर की ज़रूरत है खेत की जुताई के लिए, तो ट्रैक्टर लोन भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देने के लिए अग्रसर है और देता है। इसके अलावा भी आपको बागवानी के लिए किसी ऋण की ज़रूरत है तो बैंक बागवानी के लिए भी आपको ऋण की सुविधा मुहैया कराता है। आपको डेयरी पालन करना है तो सघन डेयरी मिनी योजना है, जिसमें आपको 20 भैंसों के लिए ऋण सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस सभा के संचालन के लिए जो जितेंद्र जी हैं, हमारे रमेश जी समाज सेवी हैं, और जो जितेंद्र जी हैं जो हमारे गांव के यहाँ के प्रधान जी हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया है ताकि वो यहाँ पे इस सभा के संचालन में अपना योगदान दें। और हमारी एटा शाखा के मुख्य प्रबंधक श्री नितिन जी यहाँ पर हैं और मानपुर शाखा के शाखा प्रबंधक राजीव जी हैं यहाँ पे,
और हमारी जलेसर शाखा जो है उनके शाखा प्रबंधक यजन प्रताप सिंह जी यहाँ इसलिए हैं, ये अभी आपके सामने अपनी जो कृषि ऋण योजनाओं हैं उनका आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और आज यहाँ पे जो भी किसान भाई हैं जिनकी ऋण पत्रावलियाँ मंजूर की गई हैं उनको ऋण मंजूरी पत्र दिए जाएंगे। धन्यवाद।